वेलकम बैक। एक दूसरा वीडियो आप लोग के सामने क्लास 11 के लिए। अब है आपका ट्रिगोनोमेट्री टेबल, जो आप इससे पहले टेबल जानते हैं, है ना। उस टेबल के बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। जैसे कि टेबल आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है ना। और इस सब का वैल्यू जैसे आपने 11th में निकालना सीखा भी होगा, 0 1 2 3 4 कर देते हैं और जितना 4 आता है डिवाइड करते जाते हैं और सब का फिर अंडर रूट कर जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 0/4 है मतलब 0, 1/4 है मतलब ये 1/2 हो जाता है। ये 2 कैंसिल, 1 का आपका √1 होगा और 2 का √2 हो जाएगा और √3, 4 का 2 होगा और 1। तो खैर ये फर्स्ट वाला को किसी तरीके से आप लोग याद करते हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 × 1। जब कॉस निकाला जाता है तो इसका अपोजिट साइड दे देते हैं, इसका 1 है √3/2, इसको ऐसा कर दिया जाता है। जब 10 निकाला जाता है तो साइन बाय कॉस दोनों को डिवाइड करते हैं हम लोग, 0/1 1 1/2 1/√3/2 दैट मीन 1/√3 1/√2 1/√2 दैट मीन 1√3/2 1 आपका 2 √3 और 1/0 दैट मीन क्या होता है, इन्फिनेटिव, ऐसा करके 10 मिलता है। 10 साइन कॉस को भाग देने से 10, उल्टा कर देंगे कॉट, कॉस का उल्टा मतलब 1/cos करूँगा तो सेक आएगा और सेक का उल्टा जो होता है वो कोसेक, ये आपको आता है। पर हम इस चीज़ को याद कैसे रखें, पूरे टेबल को याद कैसे रखें, तो मैं देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं साइन 0 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। साइन आपका 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। और साइन कितना होता है, 60 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है। और साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1। जस्ट लाइक इस ये कॉस कितने का वैल्यू होता है 90 का, कॉस कितना का 60 का, कॉस कितने का ये आपका 45 और कॉस कितने का सेम वैल्यू देखिए आपका कितना 30 डिग्री का और कॉस कितने का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कॉस कितने का 0 डिग्री का। तो देखिए इन दोनों को जोड़ें तो 0 90 90 30 60, ये भी 90 45 45 90 60 30 90 और 90 और आपका 0 यहाँ पे हो जाएगा। मतलब कहीं पे कॉस अगर 90 का वैल्यू है तो मैं साइन 0 से पता कर सकता हूँ। जैसे आपको मैं बोलता हूँ हर चीज़ को अगर मैं साइन का, देखिए एक चीज़ याद रखना है, 0 पहला वाला 1/2 आपका √2 और √3/2 और कितना 1, इस चीज़ को आपको 5 उंगलियों को याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे मेरे को 10 30 का वैल्यू मेरे को नहीं पता तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखिए ये आसान तरीका है, साइन 30 cos 30, ये आपको पता है ना। तो साइन 30 को साइन 30 कर देता हूँ। देखिए इस cos 30 को मैं cos का नहीं जानता हूँ, साइन 60 कर सकता हूँ। देखिए दोनों का योग 90 होता है और 90 में साइन को कॉस आप कर सकते हो तो 1/2 होता है और √3/2 हो जाएगा। अब इसको हल करोगे तो 1/2 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, ये कैंसिल होगा तो 1/√, कितना हो जाएगा 3। ऐसा करके आप ना निकाल सकते हो बिना याद किए। जैसे सेक 30 है तो 1/cos 30 आपका 1/cos थीटा ही होगा और कॉस का फिर नहीं पता, साइन 60 तो साइन 60 का कितना होगा √3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2/√, कितना होगा 3। इस बेस से आप लोग सारे चीज़ों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। चाहे मैं किसी भी चीज़ को बोलूं तो यहाँ पे आपका कोसेक, अगर आप मान लेते हैं कोसेक 60 निकालना है तो ये 1/sin कितना होगा 60 हो जाएगा। साइन 60 का √3/2 तो ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3। इस प्रकार से टेबल आप लोग क्या कर सकते हैं, 1-2 आप अपने से ट्राई करके इसको निकाल सकते हैं। पर अब प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए क्या है कि इससे पहले मैंने आपको चतुर्थांश बताया, यहाँ पे पहला चतुर्थांश था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, ऑल पॉजिटिव था। यहाँ पे साइन और कॉसेक जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है दूसरे में। और यहाँ पे टेन और क्या होता है, कॉट आपका पॉजिटिव होता है और यहाँ सेक और क्या होता है, कॉसेक आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये आपको पता है। अब मैं जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस बोलता हूँ कि साइन 150 का मान कितना होगा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि सेक आपका कितना हो जाएगा 330 का मान कितना हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको लेता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि आपका कॉट आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 580 का मान कितना हो जाएगा, है ना। या फिर मान लेते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ कि आपका सेक जो आपका
300 का मान कितना होगा। इस प्रकार से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि 10 आपका कितना हो जाएगा, 135 का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग कैसे करके निकालें, इस बात को आपको समझना है। देखिए यहाँ चतुर्थांश वाला रूल फॉलो होगा। सबसे पहले जैसे मेरे को निकालना है कि साइन 150 को मैं कैसे करके निकालूंगा। एक काम करिएगा, 50 को ना आप डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करेंगे, 9 का पहाड़ा है ना। इस 9 0 0 को छोड़ देने से 9 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, वही आएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ज़्यादा हो जाएगा, केवल 9 एकम 9 है ना। तो 90 यहाँ पे हो गया और ये 60 हो जाएगा। तो भाज्य बराबर भाजा गुणा भागफल, आपका भाज्य बराबर भाजा गुणा भागफल धन क्या होता है, शेषफल। तो 1 गुणा 90 धन कितना हो जाएगा, 60। अच्छा, 1 गुणा 90 किस चीज़ को बोलते हैं, देखिए ये 1 गुणा 90 होता है, ये 0 हो जाता है। फिर ये 1 गुणा क्या होता है, 90 होता है। फिर 2 गुणा 90 होता है। फिर 3 गुणा 90 होता है। फिर 4 गुणा यहाँ पे आ जाता है 90। फिर 5 गुणा 90, ऐसा आप ना 6 गुणा 90, फिर 7 गुणा 90। देखिए यहाँ आप 4 का 8 गुणा 90, मतलब 8 का पहाड़ा, हर चीज़ इन चारों चतुर्थांश के बीच में आएगा। बस 4 का पहाड़ा पढ़ते जाना है, कितना गुणा 90 आएगा वो आपको समझना है। आगे मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ से आपका क्या आया, देखिए 1 गुणा 90 धन थीटा। तो पहला काम क्या सोचते हैं, कौन से चतुर्थांश में 1 गुणा 90 है। देखिए 1 गुणा 90 यहाँ पे थोड़ा समझ लो, धन थीटा है, मतलब कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय। द्वितीय में कौन धन होता है, आपका ए एस होता है, एस फॉर साइन कोसेक धन। अब यहाँ क्या है, साइन है, तो साइन है तो साइन धन होता है, तो धन ही होगा। अब देखिए बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जाहिर सी बात है, विषम होगा तो 90 के साथ बदलेगा, तो साइन का क्या होगा, कॉस होगा। और यहाँ पे 60 होगा, कॉस 60 साइन 30 के वैल्यू के बराबर 1/2। तो साइन 150 का मान 1/2 आया, है ना। जैसे दूसरा ले लेता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे सेक कितना करना है, 330 करना है। अब सेक 330 करना है, 330 को फिर 90 से भाग दो। देखिए 9 का पहाड़ा पढ़िए, 0 0 को छोड़ दीजिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौ 36, है ना। तो 9 तिया क्या हो जाएगा, 27, 270, एक 0 बढ़ा देना। 13 में आपका क्या होगा, 7 गया तो 6, 60। तो यहाँ पे वही आपका क्या आ गया, देखिए सेक। इसको मैं फिर क्या कर सकता हूँ, 3 गुणा 90 धन क्या कर सकता हूँ, बोलिए 60। अब देखो 3 गुणा 90 कहाँ पे आएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, मतलब वो चतुर्थ चतुर्थांश में। तो चतुर्थ में ए एस टी और सी होता है, तो कॉस सेक धन होता है, तो सेक ही है, धन ही होगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए धन हो गया, निर्धारण हुआ। बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बेशक बदलेगा, क्योंकि 90 के साथ 3 है। तो सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक 60। कॉसेक 60 का नहीं पता, 1/sin 60, 1/sin 60, 1/करणी 3/2, मतलब 2/करणी कितना हो जाएगा, 3। ऐसा करके आपको क्या करना है, निकालना है। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपका कॉट 580 लेता हूँ। तो कॉट 580, देखिए 580 को फिर से किससे भाग दीजिए, हर चीज़ का आप निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे 90 से भाग दे दीजिए, है ना। तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, है ना, 9 छक्का 54, तो 9 7 63, तो 54 540, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 में 4, है ना। तो यहाँ से 500 यहाँ पे 70 होना चाहिए था, है ना। तो 9 छक्का 54, ये 570 होगा। तो 570 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा। तो 30 जब बच जाएगा तो यहाँ पे 9 छक्का आपका 54 जो भी हुआ, और यहाँ पे 3 30 बच गया। तो मैं इस चीज़ को फिर से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कॉट 6 गुणा 90 धन कितना, 30। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 6 गुणा 90 कैसे आएगा, ये हो जाएगा यहाँ तक 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर ये देखिए 5, ये 6। तो 6 गुणा 90 धन थीटा, मतलब ये चतुर्थांश तीसरा। तो तीसरा में 10 कॉट क्या होता है, गलती से यहाँ भी धन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से तीसरा चतुर्थांश में तीसरा कैसे आया, समझे ना, ये चौथा, फिर 5वां, 6वां। 6 गुणा 90 धन थीटा है, ऋण होता तो ऊपर आता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा। और तीसरा में कॉट क्या होता है, बोलो, ए एस टी धन होता है, धन। बदलेगा नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, 6 है। और कॉट 30 का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
जाएगा। वही मैं बोलता हूँ cot 30 में भूल गया तो cos 30 बटे क्या कर सकते हो, sin 30 कर सकते हो। cos 30 को क्या कर सकते हैं, मेरे को नहीं पता, sin 60 आप कर सकते हैं, sin 30 कर सकते हैं। तो यहाँ पे √3 बाई कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे क्या होगा 1/2, इसको हल करोगे √3/2 और 2/1 मतलब कटेगा तो रूट कितना होगा 3। तो इस प्रकार से आपका जो cot आपका 500 कितना होता है 70 होता है, उसका वैल्यू रूट कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ठीक इस प्रकार से आपको क्या कर सकते हैं, देखिए 570 था आपका, मैंने यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, 9 सिक्का 54 6 हुआ है ना, और यहाँ से आपका 30 आ गया तो यहाँ से 570 का वैल्यू रूट कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हर चीज़ को डिवाइड आप लोग दे सकते हैं। अगर कहीं पे साइन आपका क्या होता है, जैसे ऋण 120 होता है तो ऋण 120, तो सबसे पहले एक चीज़ देख लो कि साइन ऋण थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन ऋण थीटा बराबर माइनस कितना हो जाएगा साइन 120 हुआ। तो साइन 120 अब 90 से भाग दे दो, 90 को 120 से आपका भाग दोगे तो यहाँ पे ये दिख भी रहा है साइन कितना होगा 1 × 90 धन 9 3 12 30 होगा। अब कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश। साइन क्या होता है, देखियो ये धन अलग ये ऋण अलग है तो द्वितीय में धन होता है, बदलेगा नहीं बदलेगा, बदलेगा cos 30 होगा। तो cos 30 का वैल्यू कितना होगा √3 बाई कितना होगा 2। इस प्रकार से आप हर त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना। और त्रिकोणमितीय सारणी आप लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें क्या करते हैं, बस देखिए 0 से आपका 30 45 60 90 इतना तो आप जानते हैं। फिर देखिए ये कैसे बढ़ता है, इन दोनों में जैसे 30 का है, इन दोनों में 15 का, फिर 15 का, फिर 30 का, वैसे ही यहाँ पे ये भी बढ़ते जाता है। देखिए इसमें आपका 30 जोड़ दिया, फिर 15 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, फिर 30, ये द्वितीय चतुर्थांश, फिर 30 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, फिर 30, ये तृतीय चतुर्थांश, फिर 30 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, फिर 30, ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसी को देखिए 0 30 को π/6, पाई को 180 अंश माना जाता है, π/6 मतलब 180/6 मतलब 30 है ना, π/4 π/3 π/2 इतने को बोलते हैं। ये रेडियन में इसको चयन किया जाता है, कोण और रेडियन षष्टिक सटीक पद्धति आप लोग जानते हैं। तो 2π/3 3π/4 5π/6 पाई मतलब 180 अंश, ऐसा करके इसको पाई के फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, d/180 बराबर क्या होता है थीटा बाई कितना होता है पाई। तो जितने भी अंश को आपको चेंज करना है यहाँ रख दीजिए और यहाँ पे पाई को ऊपर ले आइए, तो थीटा बराबर आप लोग सब को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे आप देखिए पहले चतुर्थांश का आप मान जानते हैं 0 1/2 1/2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 3/2 और 1। अब इसको क्या करना है, रिवर्स गेयर आपको लेना है। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ वर्गमूल 3/2 है तो यहाँ लिख दिया, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, ये 0। फिर इसको रिवर्स गेयर, ये 1/2 हो गया, ये 1/2, ये कर्णी 3/2 और ये 1, फिर ये आपका कर्णी 3/2, फिर 1/2 और 1/2 और 0। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में सब धनात्मक, द्वितीय में क्या होगा साइन कॉस धनात्मक, तो साइन को धन रखा मैं, तृतीय में क्या होगा tan cot धन होते हैं, इसलिए ना आपका साइन है मतलब वो सब ऋण ऋण हो गई। चतुर्थ में क्या होगा आपका, इसमें भी आपका ये साइन का है मतलब क्या होगा कॉस सेक धन होते हैं, सब बाकी क्या होगा ऋण होगा। तो इस प्रकार आप ये 360 ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग, है ना। एक लॉजिकल तरीके से इसको निकाला जाता है। ये 1/2 हुआ, फिर देखिए मैं रिवर्स जा रहा हूँ 1/√2 √3/2 है ना, फिर 1, फिर रिवर्स जाइए √3/2 है ना, तो फिर ये 1 आया, फिर √3/2 1/√2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर उल्टा देखिए 1/2 हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा और आपका कितना हो जाएगा ये फिर से 0। तो देखिए द्वितीय में क्या होता है, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है ना, इसमें क्या हो जाएगा साइन जो होता है प्लस में आपका द्वितीय में साइन प्लस में होगा, पर कॉस क्या होगा माइनस 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 माइनस, यहाँ पे क्या होगा tan cot माइनस में होता है प्लस में होता है, तो ये कॉस है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कॉस चतुर्थ में धन होता है मतलब ये धन होगा। तो आप ना टेबल यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, हर चीज़ को आप रिवर्स गियर में ले जाइए, यहाँ पे 1/√3 और 0, फिर रिवर्स गियर में ले जाइए 1/√3 1 और √3, फिर रिवर्स √3 और आपका कितना हो जाएगा यहाँ से
जैसे 1/√3 1√3 अनंत, फिर रिवर्स गेयर में √3 1 1/√3 और 0। फिर देखिए सेकेंड में आपका यहाँ पे है, यहाँ 10 क्या होगा, ऋण होगा, ये ऋण ये ऋण ये ऋण ये 0, तो यहाँ पे ये धन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये ऋण आपका ये ऋण और ये ऋण। तो ऐसा करके आप लोग को ये टेबल को कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क भी है। तो ऐसा करके हम लोग 360 तक बना सकते हैं। और उससे पहले भी मैंने आपको बताया हूँ कि आप किस प्रकार से टेबल निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा।